हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है CS पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन में अंड जनन में होने वाली प्रक्रियाएं। ये कक्षा 12 लेक्चर में मानव जनन में जो लेक्चर चल रहा है, चैप्टर पार्ट नंबर 16 या 17 होगा। आज हम पढ़ेंगे कि मादा में जो अंड जनन की प्रक्रिया होती है कैसे कैसे होती है। ध्यान दीजिएगा, जो अगले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, जो छात्र नहीं पढ़े हैं इस लेक्चर को देखने से पहले इससे पहले वाला जो अंड जनन प्रक्रिया है उसको जरूर पढ़ लेंगे। आप उससे नहीं पढ़ेंगे तो यह नहीं समझ में आएगा, क्योंकि भाई इसमें मैं लिखाने वाला बहुत कम हूँ, समझाने वाला ज़्यादा हूँ। ठीक है, वह उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो उसको पढ़े हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आप यह वाला वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं देख लीजिएगा, लेकिन एक बार उस वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। दोनों वीडियो साथ में पढ़ेंगे, ये ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि यह केवल समझाने वाला इतना पार्ट छूट गया था, आप उसी में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यह क्योंकि वह वीडियो लंबा हो गया था, मुझे मालूम है कि जो इन छात्र हैं उनके पास कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके पास MB की बहुत कम मात्रा रहती है, अब समस्या रहती है, तो इसलिए जो बेचारे नहीं पूरा देख पाते हैं। तो वो वीडियो 40 मिनट लगभग होने वाला था, तो हमने उसको होल्ड कर लिया। तो इसमें क्या है कि मादा में जो गर्भाशय में जो अंडाणु होते हैं, उस अंडाणु में उनकी जो अंड जनन की प्रक्रिया जो हमने बताया था, मादा में युग्मक निर्माण के समय जो अंडाणु का निर्माण होता है उसे ओओजिनेसिस कहते हैं। ओओजिनेसिस यह है अंडाणु के क्या होता है, पुटिकाओं में निर्माण होता है। अब हम शुरू से देखते हैं। इसमें जो अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है, मादा में अंड जनन की प्रक्रिया में तीन अवस्था आती है। एक होता है पहला गुणन प्रवस्था, दूसरा होती है ग्रोथ वृद्धि प्रवस्था, और तीसरा होता है परिपक्वन प्रवस्था। ठीक है, कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है गुणन प्रवस्था, जिसमें संख्या व मल्टीप्लिकेशन करता है, उसकी संख्या बढ़ाता है, मतलब यहाँ पर 2n एक और हो जाएगा, 2n होगा। इसे मैंने इसको बहुत डिटेल से पिछले वाले वीडियो में जो बताया है उसको जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपने पढ़ा था कि यहाँ पर पहली बार समसूत्रीय विभाजन होता है, जो कोशिकाएं। अब ये क्या है और यह क्या है, दोनों एक ही चीज़ हैं। यह एक अंदर की बातें हैं जो एक अंडाणु में संपन्न होता है, ओवरी में संपन्न होता है, और यह क्या होता है, एक ग्राफिकल संरचना है जिसे हम बाहर से समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें देखिए, जो मादा का ओवरी होती है, ओवरी की 3 दीवारें होती हैं, आपसे पूछा गया है। तो 3 दीवार जो प्राथमिक जो वेसरल पेरिटोनियम होता है, ध्यान से समझेंगे। जो प्राथमिक लेयर होती है, जो ओवरी होती है, जैसे मैंने इस प्रकार की जो संरचना बनाया था, तो इस प्रकार की जो संरचना बनाया था, तो यहाँ पर जो है ये गर्भाशय हो गया, तो यहाँ पर ओवरी होती है। ठीक है, लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। अब यह ओवरी की संरचना है, जो पढ़े हैं वो जानते हैं। ओवरी में क्या होता है, पहली वाल जो होती है यह वेसरल पेरिटोनियम होती है, उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम होती है, फिर ट्यूनिका एल्वेजोनिया होता है। ठीक है, इसमें मादा के गर्भाशय में जब बेबी रहता है, शिशु के रूप में, जब कन्या के रूप में रहती है, तब जो है उसके अंडाणु में यहाँ पर छोटे छोटे जो है ओओगोनिया पाए जाते हैं। मतलब इनका जो अंडाणु का निर्माण होता है उसी समय हो जाता है जब वो एज ए प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कंडीशन में, मतलब उनकी माँ रहती है। जब उनका गर्भ धारण हो जाता है, उस 7th मंथ के हो जाते हैं बच्चे, तब उसी दौरान यह जो है उनका जो है गर्भाशय में उनके बेबी में इस प्रकार का जो है अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अब अंडाणु का जो निर्माण होता है वह लाखों की संख्या में होता है। ठीक है, जब वो लाखों की संख्या में होता है, वो ऐसे ही साष्टांग पड़ा रहता है। आपने देखेंगे यहाँ पर सीधा लंबा मैंने छोड़ दिया है, तो यह जो है इसे साष्टांग पड़ा रहता है, मतलब हम पड़ा रहता है, शांत रूप से पड़ा रहता है। जब मादा 13 से 14 कहीं माना जाता है, लेकिन 14 से 15 मान लेते हैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, 14 से 15 वर्ष की अवस्था में आती है, तो उनके अंदर रजोधर्म मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाता है, और धीरे धीरे इस प्रकार की पुटिकाओं का निर्माण होने लगता है और बढ़ने लगते हैं। पहले जो पिछले लेक्चर में बताया था कि जो पुटिकाएं होती हैं, उस पुटिकाओं के चारों तरफ एक लेयर बना लेती हैं, जिसे ग्रेनुलोसा सेल कहा जाता है, ग्रेनुलोसा लेयर कहा जाता है। ग्रेनुलोसा एक आवरण बना लेती है, और जैसे ही आवरण बनाती है, इसे प्राथमिक ओओसाइट या फर्स्ट फॉलिकल के नाम से जानते हैं। प्राथमिक ओओसाइट या फर्स्ट फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई हमें खलता है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, यह मादा के गर्भाशय में जब बेबी रहता है तभी ये बन जाता है, मतलब जब वो कन्या जो रहती है तभी बन जाता है, और ये लाखों की संख्या में रहते हैं, वैसे ही पड़ा रहता है। जब जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद जब वो यौवावस्था में आती है,
यौनावस्था प्रारंभ हो जाता है तो इनको में विकास होने लगता है। एक कोशिका, सिर्फ एक बार में एक कोशिका का विकास होता है। अब यह विकसित हो करके अब यह एक जब इस जैसे ही विकसित होती है इसके चारों तरफ एक आवरण बन जाती है। जितना चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उतना चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। इसके चारों तरफ एक आवरण बन जाती है और आवरण बनने के बाद इस जैसे ही आवरण बनता है, इसी आवरण को कौन सा आवरण है, ग्रेनुलोसा सेल। कौन सी आवरण है, ग्रेनुलोसा सेल। अब जैसे ही आवरण बनता है इसे प्राथमिक ओसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक ओसाइट जाते हैं। इतना अवस्था मतलब यहाँ से गुणन प्रवस्था प्रारंभ हो जाता है, मतलब यहीं तक। जैसे ही यहाँ पर वृद्धि शुरू हुआ मतलब गुणन शुरू कर दिया, मतलब विकास शुरू कर दिया। जैसे ही यहाँ पहुँची यहाँ का विकास शुरू हो गया। तो इसी अवस्था को क्या मल्टीप्लिकेशन अवस्था या गुणन प्रवस्था कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक की अवस्था को मल्टीप्लिकेशन या गुणन प्रवस्था कहा जाता है। बीच बीच में जानते हैं ये मैट्रिक्स है, मतलब ये मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहा जाता है इसको, ठीक है। बीच वाला भाग है ये, इतना जानता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ओवरी वाला जो है लेक्चर जा करके देख लीजिएगा क्लास, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब ये देखिए जो इसके बाद इस ग्रेनुलोसा सेल के बाहर जो प्राइमरी ओसाइट होता है, एक लेयर और आ जाती है, एक लेयर और आ जाती है। इस लेयर में जैसे यह लेयर आ जाती है, इस लेयर को सेकेंडरी ओसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकेंडरी ओसाइट या फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स के नाम से जाना जाता है। ओसाइट नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल्स के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाद उस पर एक परत और आ जाती है, अब उसे टर्शियरी फॉलिकल्स, उसे कौन सा फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों अवस्था को ही ग्रोथ अवस्था कहा जाता है। विकास कर रही है धीरे धीरे, और इसी अवस्था को ग्रोथ अवस्था कहा जाता है। आई एम राइट, इतनी चीजें समझ में आ गई। इसी अवस्था को ग्रोथ अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब ग्रोथ अवस्था में मैंने यहाँ से जो फिगर बनाया था उसके बाद ये उसमें थिका होती है, इंटरनल थिका होता है और सब थिका होता है। लेकिन एक चीज और, रुक जाइए, अभी तक तो ये थिका का निर्माण किया, मतलब ये इसमें थिका होता है, एक्सटर्नल थिका होता है, इंटरनल थिका होता है। जब आप जाकर के पिछला वीडियो देखेंगे उसमें बहुत बढ़िया से समझाया है। इसमें बोर्ड पे हमारे जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, इतने में वो आएगा नहीं, यहाँ मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे और चीज़ें भी बतानी है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे थिका, इंटरनल थिका का जब निर्माण हो जाता है, लेकिन इस अवस्था में देखिए क्या होता है, यह उसी दौरान यहां पर जो है जो टर्सरी फॉलिकल्स होता है, टर्सरी फॉलिकल्स में फिर विभाजन शुरू हो जाता है। टर्सरी फॉलिकल्स में फिर विभाजन शुरू हो जाता है और विभाजन होने के बाद दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडीज। जो प्राथमिक कोशिका होती है, जो प्राथमिक कोशिका होती है, प्राथमिक ओसाइट होती है, वह जो है पोलर बॉडी का निर्माण करती है। जो प्राथमिक कोशिका होती है वो पोलर बॉडी का निर्माण करती है, और जो द्वितीयक नई कोशिका का निर्माण होता है वह ओसाइट का निर्माण करती है। द्वितीयक सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण करती है। इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब इनके बाद जो है इसमें जो है कुछ और बदलाव आते हैं, और उसके बाद जोना पेलिसुडा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, जोना पेलिसुडा, कोरोना रेडिएटा, ग्रेनुलोसा सेल आदि सेल का निर्माण हो जाता है। इस फिगर को मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बनाया है। अगर जिनको यह फिगर नहीं समझ आया हो तो देखिए, हम कोशिश करेंगे एक अलग से फिगर बनाने की प्रक्रिया करेंगे, वहाँ मैं इसको उनको दिखा दूंगा, आप उसको जो है और उसको मतलब देख लीजिएगा। ये जो फिगर है, मैंने यही फिगर बनाया है। ये जो फिगर है आप यहाँ से करीब से देख लीजिए। इस फिगर को आप यहाँ से करीब से देख लीजिए। इस फिगर को मतलब मेच्योर्स कहा जाता है। मेच्योर देख लीजिए, फिर से ध्यान से देख लीजिए इस फिगर को, आप जूम करके देख लीजिएगा। ये जो फिगर है यही वाला ये फिगर है, मतलब इसमें कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसुडा, ग्रेनुलोसा सेल, एंट्रम कैविटी, ये सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट रूप से बनाई है। अब इसमें क्या होता है, अच्छा हम बाहर यही बना ही देते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। अब जब ये बनेगा, देखिए बन नहीं पाएगा, इसी के अंदर की चीज़ें बता देते हैं, बाकी आप चीज़ें जो है बाहर मान लिया थिका है, ये जो बाहर की है ये थिका है, इसे मान लिया थिका मान लेते हैं। अब थिका इंटर थिका, यह थिका है, क्या है, थिका। अब थिका के बाद इसमें देखिए एक कैविटी बन, यह जो है सेकेंडरी ओसाइट है। सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ यह है, सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जोना पेलिसुडा बनती है, जोना पेलिसुडा बनती है। इसके चारों तरफ जोना पेलिसुडा बना लिया, मान लिया ये जोना पेलिसुडा बना लिया। यह क्या है, जोना पेलिसुडा, जोना पेली, यही कहीं लिखे हैं मैंने, या जोना पेलिसुडा, ठीक है, जोना पेलिसुडा। अब जोना पेलिसुडा के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा बनाती है। क्या बनाती है, कोरोना रेडिएटा। अब यह कोरोना रेडिएटा हो गया, कोरोना रेडिएटा कहाँ चला गया,
ये कोरोना रेडिएटा हो गया, क्या करें 5 खींचे। अब ये जो खाली स्थान है बीच में, इसे ही कहा जाता है एंट्रम कैविटी। एंट्रम कैविटी, ठीक है, हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंट्रम कैविटी। अब ये पूरी तरह से जब मैच्योर हो जाता है, जब रजोधर्म आता है, मासिक चक्र आता है, मासिक चक्र आता है, तो वह क्या होता है, यह जो ओवरी की वाल है वह फट जाती है। ओवरी की जब इतना कंप्लीट होने के बाद, इतना कंप्लीट होते 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 वो लगभग 14 से 15 दिन की समय लगता है, 14 से 15 दिन का समय लग जाता है, या ठीक है। अब ये 14-15 दिन जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो ये वेट करता है मासिक धर्म की। मासिक धर्म जैसे ही आता है, मतलब उनका जब भी जिस मतलब मादा में मासिक धर्म का समय होता है, जितना टाइम होता है, उस जब जैसे ही वो टाइम आता है, यहाँ पर देखेंगे यह ओवरी की वाल को फट जाती है। ओवरी की जो वाल होती है वो फट जाती है, और फटने के बाद ये जो सेकेंडरी ओसाइड बना है, सेकेंडरी ओसाइड बनाता है, ये बाहर आ जाता है। सेकेंडरी ओसाइड बाहर आता है, उस समय कुछ जो है तरल पदार्थ स्रावित हो जाते हैं, और ये सेकेंडरी वाल जब बाहर आता है, जैसे ही यह बाहर आता है, ये क्या करता है, धीरे 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 यह फिमरी के माध्यम से, धीरे धीरे ये फिमरी के माध्यम से पकड़ लिया जाता है, और ये फिर यहाँ पर ट्रेवल करने लगता है। बाकी ये चीज़ें हमने पढ़ाया है, ठीक है, ट्रेवल करने लगता है। और इसी को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मादा में अंडजनन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ। अच्छा, एक चीज़ें और ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जब ये बाहर चला आता है तो ये जो कुछ पदार्थ बच जाते हैं, ये जैसे इसकी कैविटी बच जाती है पूरी, जो थीका वगैरह है, सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो इसे ग्रेनुलोसा सेल कहा जाता है। कौन सा सेल? ग्रेनुलोसा सेल कहा जाता है वास्तव में। और ग्रेनुलोसा सेल बाद में कार्पस ल्यूटियम बना देती है। क्या बनाती है? कार्पस ल्यूटियम बनाती है। और कार्पस ल्यूटियम अगर मान लिया उसमें जो है प्रेगनेंसी हो गई, तो ये कार्पस ल्यूटियम एक जो है सिक्रेटरी आर्गन के रूप में बदल जाएगा। अगर नहीं हुई तो ये कार्पस एल्बिकेनिया के रूप एल्बिकेंस के रूप में बाहर या नष्ट हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे इसको मतलब कार्पस ल्यूटियम को नष्ट होने की प्रक्रिया को कार्पस एल्बिकेंस कहा जाता है, ठीक है। अब इसको हम इसमें समझते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, जब एक ओओजेनिया मतलब एक मदर अंडकोशिका में, जो मदर अंडकोशिका थी, उसमें क्या होता है, जैसे वो साष्टांग जब पड़ी रहती है कुछ समय तक, जैसे ही जब वो बेबी जन्म लेता है, उसके बाद जब वहाँ से वो अब नई कोशिका का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब उसके में मियोसिस फर्स्ट की पहली प्रक्रिया, यहाँ पर मियोसिस होती है, सॉरी मियोसिस नहीं, माइटोटिस, माइटोटिस समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन ये समान रूप से विभाजित हो जाती है, और जैसे विभाजित होती है पड़ी रहती है, यह पड़ी रहती है। इतना समझ में आया? जैसे वहाँ पड़ी रही। अब उसके कुछ समय बाद अब यहाँ तक ये अपना, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया तो अपना गुणन प्रवस्था किया, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करने का प्रयास किया। जैसे ही अपनी संख्या का वृद्धि प्रारंभ किया, जैसे ही जन्म हुआ, उसके बाद यहाँ से जो है फिर ग्रोथ अवस्था या वृद्धि प्रवस्था शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जब यौनावस्था आता है, उस दौरान ये क्या करती हैं, प्राइमरी ओसाइट का निर्माण, मतलब इसके चारों तरफ जो है एक ग्रेनुलोसा सेल की परत बनेगी। अब यह ग्रेनुलोसा सेल 1, 2, 3 प्राथमिक फॉलिकल्स, द्वितीयक फॉलिकल्स और तृतीयक फॉलिकल्स या पुटिका का निर्माण करती हैं। इसको फॉलिकल्स माने पुटिका, प्राथमिक पुटिका, सेकेंडरी पुटिका और टर्सरी पुटिका का निर्माण करती हैं। प्राथमिक पुटिका, सेकेंडरी पुटिका और टर्सरी पुटिका का निर्माण या फॉलिकल्स का निर्माण करती हैं, और इसी प्रक्रिया को गुणन प्रवस्था कहा जाता है। तो हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब जो है अंडजनन कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो अंडजनन कोशिका के चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा परत पाई जाती है। इस ग्रेनुलोसा की परत को ही बनने की प्रक्रिया को प्राथमिक ओसाइट कहा जाता है या प्राथमिक फॉलिकल्स कहा जाता है।